बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम डॉक्टर नुमान गफ़ार, जो कि सेंटर पार्क मेडिकल कॉलेज के सीनियर लेक्चरर हैं फिजियोथेरेपी में। ही इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिसिंग यंगस्टर, ऑल टाइम माई फेवरेट स्टूडेंट इन केई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड वन ऑफ द वेरी प्रोमिसिंग यंगस्टर इन हिज़ ओन फील्ड, माशाल्लाह डूइंग लॉट। तो आज लाहौर में मेरी इनसे मुलाकात होती है और मैं इनको, ये मेरा एज़ाज़ है, ये मेरी प्रिविलेज है कि मैंने इनको अपनी नई किताब भी गिफ्ट की है। तो डॉक्टर साहब से मैं ओवरव्यू लूँगा इनकी डिपार्टमेंट्स की, इनकी खिदमात का भी, और थोड़ा सा इन किताबों के हवाले से जो ये पहले भी पढ़ते रहे हैं और इनको मैंने अपनी किताब पहले भी भेजी थी, तो इन्होंने इसको पढ़ के कैसा फ़ील किया। तो ओवर टू डॉक्टर नुमान गफ़ार साहब। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और मुझे ये मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। जिस तरह एक किताब इंसान पढ़ता है और बहुत कुछ सीखता है, इसी तरह जो साहिब किताब इंसान पास हो तो इंसान के लर्निंग का म्यार बहुत बुलंद हो जाता है। और सर से हमेशा स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी तक सर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। सर की किताबों के हवाले से, बल्कि सबसे पहले तो मैं सर को सर की तीसरी किताब पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, इतनी शानदार किताब और इतनी आसान फ़हम किताब ये मरीज़ों के लिए वाकई एक नेमत है। आपकी पहली जो 2 किताबें थी, बीमारी से पहले और ज़ियाबीतस और रमज़ान, दोनों बहुत शानदार किताबें थीं और मैंने अपने क्लिनिक पे बहुत से मरीज़ों को ये किताबें पढ़ने का मशवरा दिया। बीमारी से पहले एक ऐसी किताब है कि जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, किस तरह हम अपने आप को बीमारी से महफूज रख सकते हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो तरीक़ा इलाज हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि प्रिवेंशन, दैन ट्रीटमेंट एंड दैन मैनेजमेंट। तो बीमारी से पहले प्रिवेंशन के ऊपर लिखी गई आपकी किताब है कि कोई भी इंसान अगर वो इन किताब के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करता है, उन पे अमल करता है, तो अपने आप को बीमारी से महफूज रख सकता है। और जो दूसरी अहम किताब वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है कि रमज़ान के अंदर किस तरह से शुगर से हम अपना रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को अगर इंसुलिन लगानी है तो वो इंसुलिन किस सूरत में लगाई जा सकती है, कितनी लगानी है कि वो अपना रोज़ा मुकम्मल कर सकें, और अगर शुगर कम भी ना हो जाए, और शुगर कम भी ना हो, और अगर मरीज़ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो मेडिसिन किस तरह से इस्तेमाल करनी है। शुगर के मरीज़ों के लिए रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना किस तरह आसानी से गुजारा जा सकता है, ये किताब एक उनके लिए तो बड़ा अहम तोहफ़ा है। और जो अभी आपकी किताब आई है ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए एक शानदार किताब है। इस किताब को मैंने मुकम्मल पढ़ा और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी और दूसरे इंसानों के लिए भी इसने आपने जो एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपने आप को एक्टिव रख के बीमारी से बचा सकते हैं। और हमारी फ़िज़ियोथेरेपी भी इसी पे फोकस करती है कि हमने फ़िज़िकली एक्टिव रहना है। जितना हम फ़िज़िकली एक्टिव होंगे उतना हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए और ज़्यादा एक्सरसाइज़ की अहमियत बढ़ जाती है। आपने इस किताब में फ़िज़ियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज़ जो बताई हैं, बहुत अहम एक्सरसाइज़ हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम इन एक्सरसाइज़ के साथ साथ उनको और एक्सरसाइज़ भी गाइड करते हैं। पिक्चर्स आपने इसमें ऐड कर दी हैं जो कि पेशेंट के लिए इसके पढ़ के परफॉर्म करना बड़ा आसान है। यहाँ पर एक और मैं बात बताता चलूँ कि हमारे यहाँ उर्दू में मेडिकल का लिटरेचर ना होने के बराबर है। जो भी मेडिकल प्रोफेशन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो बाद में किताब भी लिखते हैं तो वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ डेफिशिएंसी थी जो सर ने मुकम्मल की है अपनी उर्दू में ये 3 किताबें लिख कर कि मरीज़ के लिए उर्दू में पढ़ना आसानी है और मरीज़ इन किताबों को उर्दू में पढ़ के अपनी बीमारी के बारे में आगाही हासिल कर सकता है, अपने आप को बीमारी से महफूज रख सकता है और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो सर, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपको इस किताब पे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह।